प्रधानमंत्री महोदय का कई बार नाम मेंशन किया गया। दुख थोड़ा सा इसी बात का है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, काफ़ी सज्जन और मेहनती व्यक्ति हैं। एक वाक्य तो उनकी तारीफ में भी लिखा जाता। युवाओं के प्रतिनिधित्व को देखकर खुशी हुई, राज्यपाल महोदय ने ऐसा कहा। पर आपकी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए कर क्या रही है? सिर्फ लुभावने, खोखले नौकरी के वादे दे रही है, पुरानी विज्ञप्तियों पर नियुक्तियां दे रही है। आप जवाब दे सकते हैं कि मौजूदा सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार आखिरी की स्टेजेस में छोड़कर गई थी। युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आए जा रहा है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरी विधानसभा यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। पिछले एक साल में जो क्षेत्र बहुत शांत कहा जाता था, वहाँ के युवा नशे, गुंडागर्दी, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग की गिरफ्त में आ गए हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पोक्सो के केसेस बढ़ रहे हैं और यह गृह विभाग की एक बड़ी विफलता दर्शाता है। राजनीतिक दबाव में निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। धारा 151 में एक तरफा कार्रवाई की जा रही हैं। बहुत सारे प्रशासनिक और पुलिस कर्मचारी अपना कर्तव्य ना निभाकर राजनीतिक एजेंट बन गए हैं और कोई एक दरबार में हाजिरी लगाने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस इतना हावी हो गया है कि भूमाफिया वहां पर अनियंत्रित हो गया है। आदिवासियों की, ओबीसी लोगों की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। ताज़ा अगर मैं उदाहरण दूं और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि एक गुर्जर परिवार, एक पूर्व सैनिक का परिवार, उस पर पिछले 10 से 15 दिन के अंदर ही भूमाफियाओं ने हमला किया। बहुत से लोगों को चोट आई और एक व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नशे के नुक्कड़ नुक्कड़ पर अड्डे हैं। एक नाबालिग बच्चे को भी पता है कि कहां पर ड्रग्स मिलेंगी, पर आश्चर्य यह है कि पुलिस को नहीं पता कि अड्डे कहां पर हैं। पेपर लीक पर आप शिकंजा कसने की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो एसआई भर्ती पर आप मौन क्यों हैं, जिसे कोर्ट बार बार बता चुका है कि वो फर्जी है। आप ही के एक मंत्री कहते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसे रद्द नहीं कर पा रहे हैं? समग्र विकास की बात करते हैं। कैसे होगा समग्र विकास? 500 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बालिका विद्यालयों को बॉयज स्कूल्स में मर्ज कर दिया गया है। महात्मा गांधी स्कूलों को समीक्षा के नाम पर अटकाया जा रहा है। अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि एक नया यहाँ पर सत्र शुरू होने जा रहा है। अभिभावक कंफ्यूज्ड हैं, वहाँ पे शिक्षक कंफ्यूज्ड हैं। शिक्षा के मंदिरों की बात करते हैं और वही शिक्षा के मंदिर इस पूरे राज्य में और मेरी विधानसभा चौमू में कितने ही जर्जर अवस्था में हैं और मरम्मत की बाट जो रहे हैं, पर सरकार के पास कोई भी कार्य योजना नहीं है। उस शिक्षा में विद्या संबल की बात करते हैं। 60% से अधिक कोर्स अभी भी अधूरा है, पर सरकार ने 300 कॉलेजों से 2500 शिक्षक अभी हटा दिए गए हैं। NLU 2024 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, SC, ST और EWS वर्गों के पद पर किसी को नहीं लिया। यह आरक्षण और संविधान की धज्जियां उड़ाता है। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और आरक्षण के प्रावधान का अपमान है। काली भाई मेधावी स्कूटी योजना में सत्र 2024-25 में 30,000 स्कूटियों का वितरण किया गया, पर इसमें सभी वर्गों की तर्ज पर पृथक से ओबीसी वर्ग की एक भी छात्रा को स्कूटी नहीं दी गई। प्रदेश के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की हालत ये है कि 50% शिक्षक भी वहां नहीं हैं। यूट्यूब से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बिना प्रैक्टिकल के वो पास होकर निकल रहे हैं। हम किस तरह के डॉक्टर इस समाज को दे रहे हैं? यह इस जनता के वोट के साथ खिलवाड़ है, इसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार बात करती है सकारात्मकता की। सकारात्मक का तो उदाहरण है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, जिसने अपना बड़प्पन दिखाया और जनता द्वारा चुने गए इस सदन में बैठे इधर उधर 200 सदस्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। 2022 में एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अश्योर किया गया कि कोई भी विधायक, सांसद, सरपंच, कोई भी जनप्रतिनिधि को के अधिकारों का हनन ना हो। पर अभी आपकी सरकार की सोच की संकीर्णता देखिए।
आपका हृदय इतना बड़ा नहीं कि आप उसको फॉलो कर पाएं। उद्घाटन समारोह, मीटिंगों में अधिकारी और कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई बार बहुत सारे सदस्यों ने सरकार और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया, पर सरकार मौन रहती है। और इसका ताजा उदाहरण देखें तो विधानसभा डीग का ही ले लीजिए। ये दर्शाता है कि जब आग लगती है तो खुद का घर भी चपेट में आ सकता है। लाचारी और भ्रष्टाचार पर देखिए इस सरकार की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पे उदासीनता देखिए। एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं मेरी विधानसभा का देती हूं, जहां तहसीलदार पद पर जो माननीय तहसीलदार महोदय हैं उनका पहले ट्रांसफर किया गया, वो उसके खिलाफ स्टे लेकर आते हैं। जयपुर जिले में रहकर वो जोधपुर हाईकोर्ट से स्टे लेकर आते हैं। उसी बीच उन पर एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। और सरकार की लाचारी देखिए कि कोई भी आज तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। सरकार के ये मुद्दा संज्ञान में है, फिर भी सरकार बिल्कुल मौन है। ऐसी क्या लाचारी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक कर्मचारी, एक अधिकारी को एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसे एपीओ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि कार्यपालिका विधायिका पर हावी होती जा रही है और यह एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर रही है। हमें संभलने की जरूरत है और ये मैं इन पंक्तियों के साथ व्यक्त करती हूं। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह सरकार वादों पर नहीं, काम करने में विश्वास रखती है। 13 महीनों में जनता का जो एक जनरल परसेप्शन इस सरकार के लिए है वो है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। यह योजना वही, नाम नया वाली सरकार है। यह एक नामकरण विशेषज्ञ सरकार है। ईआरसीपी का हजारों करोड़ का काम कांग्रेस सरकार कर गई, पर नाम बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। ईआरसीपी मॉडिफाइड पीकेसी योजना में आपको राजस्थान, पार्वती, काली सिंध, चंबल जैसे नाम नहीं भाते। और आपने कभी भी, आप लोग नहीं चूके हैं कि आप ईश्वर को भी राजनीतिक टूल बनाएं, उससे आप कभी नहीं चूकते। पर मुझे खुशी है कि अभी तक ऐसी कोई पर्ची नहीं आई कि मेरे सामने बैठे हमारे साथी सदस्यों के नाम भी बदले जाएं, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती, नए नाम हमें याद करने पड़ते। चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे खेद है कि अपना काम सिंसियरली कर रहे एक डॉक्टर को बाड़मेर जिले में ओपीडी में जाकर एक उपखंड अधिकारी अस्पताल में आकर अमर्यादित शब्द कहता है। दिन के 200-250 मरीजों को सुनना, उनका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। क्या एक तहसीलदार या कोई एक एसडीएम दिन में 200 या 250 कंप्लेंट्स को सुनता है? लेकिन कोई भी उनको नियम कानून ये हक नहीं देता है कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग डॉक्टरों के खिलाफ करें या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ करें। और मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को गंभीरता से इस विषय में संज्ञान लेने को कहूंगी। और इसी वजह से है कि लंबे समय से सेपरेट मेडिकल कैडर की भी मांग की जा रही है। मैं बात करूं मेरे चौमू की, तो वहां कालाडेरा में महीनों से स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। और ये वो सीएचसी की बात है जहां पर महीने की पहले 100 डिलीवरियां हुआ करती थी। प्रसूताओं को मां योजना में प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है। सृष्टि की जननी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार ये सरकार क्यों कर रही है? क्यों इस बात को बार बार बताने के बावजूद भी इस पर कोई विचार नहीं किया जाता? अभी बिजली कटौती जो हो रही है, जो इस समय भी हो रही है, वो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली का इतना संकट है। पानी पर जेजेएम में हमारे चौमू इलाके में 37% कवरेज है, जो राज्य का न्यूनतम है। मैं 1 मिनट और लूंगी सभापति महोदय। बहुत सारी ऊर्जा मंत्री और सेकंड बाकी है, 2 मिनट नहीं है। हाँ, मैंने 1 मिनट पहले बजाई। राज्यपाल महोदय ने बात किया राजकाज और ई फाइलिंग की, तो ये व्यवस्था कांग्रेस राज में शुरू की गई थी। आपने सिर्फ एक नया कॉलम ऐड किया, एवरेज डिस्पोजल टाइम, जिससे अधिकारियों का जो ध्यान है वो क्वालिटी से क्वांटिटी पे चला गया और हर कोई अपना एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधारने में लग गया। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका एवरेज डिस्पोजल टाइम एक फाइल के लिए 1 मिनट से भी कम है। तो ये दर्शाता है या तो लिपापोती है या
वो लोग कोई सुपर पावर हैं। Please. हमारे सामोद रोपवे के लिए मैं बार बार कह रही हूं, पर डबल इंजन के सरकार उसे चालू नहीं कर पा रही है। तो जनता की पुकार है कि इतनी लाचारी में भी सरकार ना चलाएं कि यह पंक्तियां सिद्ध हो जाएं। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतना समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।